हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर, गाइडेंस एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे कमिट किया था, जो गाइडेंस एक्सपर्ट में बिल्कुल मैं एक्सपर्ट के लाऊंगा जो जिनका सिलेक्शन हो जाएंगे। आज हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक कुमार हमें टाइम दिए, अपने बहुमूल्य टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। हम पूरी टीम के साथ, आप लोगों की तरफ से भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो इन्होंने सफलता मिला है, इन्हें जो 2022 सीजन उन्होंने पास करके हमारे सामने आज आए हुए हैं, हमें खुशी की मतलब पूछो मत, कितना मैं खुश हूँ ये बात बताया नहीं जा सकता है, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो कल भी आज जैसे आज हमारे साथ अभिषेक कुमार बैठे हुए हैं, आज आपका नंबर कल होगा, हमारे साथ फिर हम बैठेंगे। हम गाइडेंस एक्सपर्ट में ये जानना चाहते हैं, जो हमारे जो आजकल देख रहे हैं, जो स्टूडेंट सिलेक्शन होके आते हैं, सही एक्सपर्ट सही गाइडेंस नहीं कर पाते हैं बच्चे को, क्योंकि कुछ तो रियलिटी होता है, कुछ कोचिंग वाले उन्हें अपने तरफ से जोड़ तोड़ के उन्हें बोलने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। बट मैं चाहता हूँ जो बिल्कुल वही चीज़ गाइडेंस एक्सपर्ट पे मिले जो हकीकत है। जैसे इनको गाइडेंस मिला, जैसे इन्होंने मोटिवेशन मिला, जहाँ से भी मिला, अपने आप से मिला, माँ बाप से मिला, गुरुओं से मिला, दोस्त से मिला, गाइडेंस तो हर जगह से मिलते हैं। उसको इन्होंने कैसे लिया, गाइडेंस के अकॉर्डिंग इनकी पढ़ाई कैसी रही, इनकी जर्नी कैसी रही लाइफ का। आज सिलेक्शन हुआ तो उसमें इस सिलेक्शन से कितने खुश हैं, ये सारी चीज़ें आज की बातचीत होगा, आज की चर्चा होगी, चाय पर चर्चा होगी। तो इसके साथ हम स्टार्ट करना चाहेंगे। ये रहे अभिषेक कुमार, और इनसे एक बार आप मुलाकात करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं इस बार सीजीएल में सेलेक्ट हुआ हूँ 2022 के सीजीएल में। और इस सफलता में जैसा कि सर ने बताया कि कैसी जर्नी रही है मेरी, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुझे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने का मुझे वो खेद है, उसके बाद सफलता जो मिली है उसका मुझे उस पर अपने आप पे थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है। सर ने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया और फैमिली और दोस्तों का हर समय सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मैं उतना ज़्यादा दोस्तों मेहनत नहीं किया हूँ जितना बोला जाता है कि 12 से 13 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही सफलता मिलती है। मैं तो 5 से 6 घंटे ही पढ़ाई किया हूँ, कंटिन्यू पढ़ाई किया हूँ, टेस्ट लगाया हूँ और उसका प्रैक्टिस किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, उसी के बेस पे मेरा ये रिज़ल्ट हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि 12 से 13 घंटे पढ़ने के बाद ही रिज़ल्ट होती है, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं। मैंने ऐसा कभी फेस ही नहीं किया, मुझे लगता था ही नहीं कि रिज़ल्ट मेरा होगा। मैं तो 5 से 6 घंटे पढ़ने वाला बंदा हूँ, उससे ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। और लेकिन ये रहा कि मैं कंटिन्यू, जब से प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट हुआ है तब से मैं 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ा हूँ और अच्छे से ऑनेस्टी के साथ पढ़ा हूँ। उसी के बदौलत आज शायद मैं सफल हूँ, हो सकता है। अभिषेक जी से मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ और क्लास में बच्चे के बीच में रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, डेली रहता हूँ, तो बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्वेश्चन का जवाब मैं अभिषेक जी से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सेलेक्ट हुआ नहीं, मैं तो बेरोज़गार हूँ, इसीलिए मैं आपके बीच रहता हूँ। जिनको सिलेक्शन मिला है, आखिर मैं उनसे ही पूछ के मैं आपको गाइड करता हूँ क्लास में। आज जो मेरे सामने है, क्यों नहीं बच्चे का क्वेश्चन मैं करूँ और अभिषेक जी उनका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे की तरफ से। अभिषेक जी, जो बच्चे को प्रॉब्लम क्या है ना, जो बुक बहुत है मार्केट में, बच्चे कंफ्यूज है, जो किस पब्लिकेशन का बुक पढ़ लूँ सर, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, बच्चे को कंफ्यूजन है। हमें बार बार मैसेज आता है, सर मैं ये बुक ले लूँ। अभी आप मुझे फ़ोन में देखेंगे इतना मैसेजेज हैं, तो सर ये बुक ले लिया, क्या सही है? बुक सभी सही होता है, कोई भी बुक गलत नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ। लेकिन अभिषेक जी इस पॉइंट पर क्या करते हैं? अभिषेक जी कैसे तैयारी किए, कौन से बुक ज़्यादा उनको अच्छा लगा, कौन से बुक इनकी पेपर के अकॉर्डिंग अच्छा था, वो ये देखेंगे। किसी पब्लिकेशन का ऐड नहीं है, इनको अच्छा क्या लगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, बुक से कैसे हेल्प मिला इनको, वो चीज़ जानना चाहूँगा मैं इनसे। सर सबसे पहली बात है तो बुक्स का तो रहता ही है योगदान सफलता में। सबसे ज़्यादा तो बुक्स का ही योगदान रहता है। तो उसमें ना प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे हैं उसको अगर कवर अप कर लिया जाए, प्रीवियस ईयर के ढेर सारे बुक्स आते हैं। मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ढेर सारे पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक निकालते हैं।
उसका रेगुलर प्रैक्टिस अगर 5 साल प्रीवियस 5 ईयर्स का रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आज के टाइम में अभी जो एसएससी ले रहा है एग्ज़ाम लगभग सारे एग्ज़ाम का कवर अप हो जाएगा, और उसमें मैथ्स या जो भी इंग्लिश है और रीजनिंग है और जीके सबसे मेन है। अभी जीके में स्कोर नहीं हो रहा है बच्चों का। मैथ रीजनिंग जीएस और मैथ रीजनिंग इंग्लिश में स्कोर तो कर पा रहे हैं, लेकिन जीएस में उतना ज़्यादा टॉपर्स का भी स्कोर नहीं हो पा रहा है। मेरा खुद का स्कोर 31 है आउट ऑफ 75, तो सोच समझ सकते हैं कि मेरा स्कोर कितना कम है। और सब में 90% के अप्रॉक्स मेरा नंबर है, इसमें 40% है। तो प्रीवियस ईयर बनाया जाए, प्रीवियस ईयर के बुक को अध्ययन किया जाए बढ़िया से, तो सफलता मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। मैथ और रीजनिंग में तो 100% श्योर है कि प्रीवियस ईयर ही रहता है। और इंग्लिश तो लिटरेचर है, लिटरेचर का प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा लिटरेचर अच्छा रहेगा, ये सदा से होता आया है। तो मैं मतलब मुझे जहाँ तक इनके बातों से लगा स्टूडेंट्स, जो ये किसी बुक के बारे में नहीं बता रहे ये बुक पढ़ो, इनका कहना है जो प्रीवियस ईयर पढ़ो, किसी भी पब्लिकेशन के अंदर में हो। मतलब अगर आपका कोई भी पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर देता है उस पर फोकस करो, अभिषेक का ये कहना है। तो मुझे लगता है जो आपको भी वही करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक बात इन्होंने, आप भी गौर किए होंगे, मैं भी गौर किया हूँ, इन्होंने कहा जो जीएस सभी का वीक होता है, आउट ऑफ 75 में इन्होंने बताया 31 मार्क्स है इनका। अब सोच लीजिए जो मतलब मैं समझता हूँ जो 50% अप्रॉक्स में 50% लेके चलते हैं। लेकिन एक बात और आपने समझा होगा इनकी बातों से, जिन्होंने कहा जो प्रीवियस ईयर से हम मैथ और रीजनिंग 100% ला सकते हैं। समझ में आया एक बात, जो 100% लाने के लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ेगा। और जिससे, और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो आप इसे स्कोर कर सकते हो, रैंक ला सकते हो, शायद यही ना अभिषेक? ठीक है। मैं अभिषेक से फिर दूसरा एक क्वेश्चन, मेरा नहीं है, फिर बच्चे का एक क्वेश्चन है। बच्चे का ये है जो टेस्ट सीरीज कैसे बनाए सर, कितना टाइम दिया जाए, कैसे बनाए, कितना बनाना चाहिए, एक दिन में कितना टेस्ट सीरीज बनाना चाहिए सर? ये भी क्वेश्चंस आते हैं जो टेस्ट सीरीज बनाने में ऑफलाइन दूं या ऑनलाइन बनाऊं। यह भी क्वेश्चंस आते हैं जो क्या मैं ओवरऑल टेस्ट सीरीज में, जैसे कि पूरा चैप्टर जो है 4-5 चैप्टर उसको एक साथ बनाऊं या चैप्टर बाय अलग अलग टेस्ट सीरीज बनाऊं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है बच्चे के बीच में। शायद यही क्वेश्चन बच्चे के बीच में हमसे पूछा जाता है। यही क्वेश्चन मैं अभिषेक से पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर अभिषेक क्या देते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आज के डेट में सिलेक्शन लेके हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो सही गाइडेंस ये करेंगे, इनके थ्रू जानना चाहेंगे। सर टेस्ट सीरीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण है आजकल के टाइम में किसी भी एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट सीरीज़ जितना अगर आप दे रहे हो टेस्ट, तो रिज़ल्ट तो होना ही है टेस्ट, लेकिन रेगुलर देना है। मैं पर्सनली अगर बोलूँ, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी नाम ले रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का मैंने परचेज किया था, उसका रेगुलर बनाया, जितना भी CGL और CHSL, MTS, CPO सबका टेस्ट मैंने बनाया, सबके मॉक्स लगाए और सबके मॉक्स का एनालिसिस किया। डेली बोला जाता है कि एक टेस्ट लगाना चाहिए, लेकिन मैं 2 टेस्ट लगाता था, उसका एनालिसिस भी करता था। उसमें मेरे 1 घंटे का टेस्ट होता है, आधा घंटा एनालिसिस पे मैं देता था। उससे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, इसलिए कम टाइम लगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते तो वही 1 घंटा लगता सर, लेकिन आधे घंटे में मेरा कवर अप हो जाता था। तो 3 घंटे मेरा टेस्ट में रेगुलर जाता ही जाता था। और लास्ट 1 मंथ, जब प्री का लास्ट 1 मंथ बचा था, उसमें मेहनत बढ़ती है और टेस्ट देने की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। उसमें साथ साथ मैंने मेंस का भी टेस्ट लगाना शुरू कर दिया लास्ट के 1 मंथ में। उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। प्री में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेंस में तो थे ही, सिलेक्शन हुआ है तो अच्छे मार्क्स तो होंगे ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इनसे अच्छा लग रहा है मुझे और मैं काफ़ी खुश हूँ। और एक बच्चे का कॉमन क्वेश्चन, जो सभी बच्चे का कॉमन क्वेश्चन होता है, अभिषेक आपका भी कभी रहा होगा अपने टीचर से, वो कॉमन क्वेश्चन है जो सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए।
मतलब पता नहीं बच्चे के दिमाग में ये चीज़ क्यों रहता है। सर ये बताओ जो सर मैं 8 घंटा पढ़ने से मेरा रिजल्ट होगा, ये कॉमन क्वेश्चन जब बच्चे स्टार्ट करता है तब भी कराता है, जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक का ये क्वेश्चन रहता है। सर मैं 15 घंटा पढ़ना चाहिए, कहीं सुन लेता है 18 घंटा पढ़ना चाहिए, किसी किसी के दिमाग में आता है सर 20 घंटा पढ़ने से रिजल्ट होगा। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चे के बीच में है। जो आखिर में हमें एक सीजीएल पास करने के लिए कितना आवर मैक्सिमम पढ़ना चाहिए जो हमें रिजल्ट दे दे, सही गाइडेंस मिले, जो बच्चे को कितना आवर्स में रिजल्ट हो जाता है। और अब से कितना आवर पढ़ते थे, अब से का क्या रहा टाइम टेबल के लिए, ये थोड़ा सा अब से हमें गाइडेंस करें। सर आवर्स तो डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो 5 से 6 घंटा, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 5 से 6 घंटा पढ़ने वाला बंदा, उससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाता था सर। अब कैसे बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स पढ़ते हैं, अपना बोलते हैं कि वो पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर बोला जाए रिजल्ट के लिए तो 5 से 6 घंटा 6 महीने इनफ है। 6 महीने अगर कोई बंदा रेगुलर प्रैक्टिस करके पढ़े तो 6 महीने के बाद उसका एसएससी का रिजल्ट ऑनेस्टी के साथ अगर पढ़े तो हो ही जाएगा। लक अगर काम कर जाए तो लक भी रहता है, फैक्टर रहता है। कुछ मेरे पिछले 3-4 एग्ज़ाम थे, उसमें कुछ मार्क्स से रह गए थे, लेकिन इस बार फाइनल सिलेक्शन हो गया तो समझ रहा हूँ। रेलवे में मेरे कुछ मार्क्स से छूटे हैं, सीपीओ में कुछ मार्क्स से रह गए थे, सीएचएसएल में प्रीवियस कुछ मार्क्स से रह गए थे। और सबसे पहले मेरा ग्रुप डी हुआ था, जो उस पर उतना ज़्यादा नहीं एक्साइटमेंट था, लेकिन फिजिकली मैं उतना नहीं कर पाया तो ग्रुप डी नहीं हुआ था। अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तो हुआ, अच्छे ढेर सारे एग्ज़ाम में हुए। और इस बार फाइनल सिलेक्शन है, सभी का आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद रहा, सर का पूरा सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा। सबसे ज़्यादा मेरे छोटे चाचा का सहयोग रहा जो अंडर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मुझे हर समय गाइड किया, हर फील्ड में सपोर्ट किया और हर समय मोटिवेट किया। उन्हीं के बदौलत आज ये रिज़ल्ट हुआ है। और ऐसा हर परिवार में रहता है, कोई ना कोई आपको हर समय सपोर्ट करेगा। परिवार तो सपोर्ट करेगा ही, समाज की बातों को इग्नोर करते हुए, परिवार को देखते हुए अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है, जैसा मेरा मानना है। आगे सर अभिषेक का मतलब जब टाइम टेबल की मैंने बात पूछा है तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। शायद मैं भी इस बात से एग्री हूँ, सहमत हूँ। जो अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम 8 आवर्स, मैंने बार मैं क्लास में जो हमारे स्टूडेंट अभी भी देख रहे होंगे और बाद में वीडियो देखेंगे, मैंने क्या कहता हूँ, जो हमेशा मैंने 8 घंटा की बात करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटा अपना इंजॉय करो और 8 घंटा आप सो जाओ। और 8 घंटा में आप खाना पीना रहना, फादर मम्मी सब है क्या, तो 24 घंटा आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप देख लो 8 घंटा में आपने आपसे को क्या कहा, रेगुलर अगर मिनिमम 6 घंटा भी आप पढ़ते हो, मैक्सिमम 6 से 8 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो इनफ है। लेकिन पढ़ाई होना चाहिए। 8 घंटा में अदर काम उसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए, जो थोड़ा मोबाइल भी चला लिया, सॉन्ग भी सुन लिया, घर के अदर भी काम कर लिए, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 24 घंटा में आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 घंटा अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं 6 मंथ तक तो आपका सिलेक्शन एसएससी में हो जाएगा। लक फैक्टर एक अलग हो जाता है, किसी किसी स्टूडेंट का लक फैक्टर काम करता है तो वो ऐसे में 1% स्टूडेंट आते हैं, 2% स्टूडेंट आते हैं लक फैक्टर में। लेकिन अगर आप 6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। तो ये आपके सामने एक्सपर्ट बता रहे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप सही गाइडेंस की तरफ जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन एक और होगा अभिषेक से हमारा। ओवरऑल अभिषेक ये बताएंगे, जो क्या एक रिजल्ट के बाद स्टूडेंट को रुक जाना चाहिए, क्या आगे क्या सोच रखते हैं आप, क्या लगता है जो सीजीएल पास करने के बाद आगे आपको यही काम है या आगे और भी बढ़ना चाहेंगे, क्या गाइडेंस को स्टूडेंट देना चाहेंगे? और एक बात और, जो क्या अगर किसी स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाता है तो क्या उनका ऑप्शन सारे बंद हो जाते हैं? ये दोनों चीज़ का जवाब आप देंगे निश्चित रूप से। सर रुक जाना ही अंत नहीं होता है, रुकना नहीं पड़ता, मतलब रुकना नहीं चाहिए। सफलता होने के बाद अगर रुक जाए तब तो ख़त्म है ना वहाँ पे।
अभी मैं अपने सफलता पे अभी स्टॉप लगा दूं तो मेरा तो करियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर इससे संतुष्ट हो जाऊं, हाँ ये है कि ओपन हो गया मेरे लिए, सारे दरवाजे खुल गए हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं हो रहा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ टेंशन डिप्रेशन ये सब होता है, हर बच्चों के साथ होता है जो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो गया। अब से एक अंदर से कॉन्फिडेंस जगी है कि मैं कुछ ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जनरली जो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं वो तो शायद 80% में डाटा मेरे पास में है नहीं, लेकिन रहते हैं जनरल बैकग्राउंड से, उतने ना वो टेक वाले रहते हैं ना कुछ ज़्यादा उनके पास क्या बोलते हैं टेक्निकल डिग्रीज़ रहती है। जनरल बीए बीकॉम बीएससी ये सब वाले स्टूडेंट ज़्यादा इसमें मिलते हैं। मैं खुद बीए का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो आगे बीए के बाद स्कोप तो मुझे तो लग रहा था मेरा कैरियर यहाँ पे ख़त्म है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा आगे, लेकिन ऐसा थोड़े ना होता है। बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, इसमें होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो जाए तब तो कैरियर बनेगी ही बनेगी। उसके बाद अगर इसमें रिज़ल्ट मेरा हो गया तो मेरा आगे का प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग बताना नहीं चाहिए, लेकिन है कि मैं अच्छा से अच्छा करूं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, हर समय आगे की ओर देखूं। स्टॉप यहाँ पे हो जाऊं तो ख़त्म है मेरा, ख़त्म होना यहाँ से नहीं है, यहाँ से तो आरंभ हुआ है ना मेरा लाइफ, और आगे मैं बढ़ूँगा। सर का आशीर्वाद रहेगा, गाइडलाइन रहेगा, बढ़ूँगा, ज़रूर बढ़ूँगा सर। तो मतलब अभिषेक का कहना है जो अभी जर्नी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर किसी का एक रिजल्ट होता है तो उसे जर्नी कंप्लीट नहीं करना है, जर्नी स्टार्ट करना है, मतलब इसको जर्नी स्टार्ट माना जाएगा। अच्छी बात है, मैं इनके आगे की भविष्य का कामना करता हूँ, अच्छे भविष्य का कामना करता हूँ, जो जैसे इनका भविष्य अच्छा रहे, बहुत ऊंचाई पर पहुँचे ये। हमारे जितने भी गुरुजनों हैं जो इनके साथ, इनके फैमिली मेम्बर, पूरे भारतवर्ष जो इनको जान रहा है, उनकी शुभकामना, इनका प्यार बना रहे। जो इनकी जो सोच रखते हैं ये किसी को बताना भी नहीं चाहिए, और वो वहाँ पे पहुँचे, इनका अपनी मंजिल पर पहुँचे। और एक बात और था, जो जिस स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो क्या वो क्या करेगा, तो मेरे जैसे मुझे रिजल्ट नहीं हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेट्स इट। आप कर सकते हैं। एक बार मैं अभिषेक से भी जानना चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर रिजल्ट मतलब यहाँ से तो ख़त्म थोड़े ना हो जाएगा कैरियर। रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आप कोई मतलब वहाँ से अंत नहीं है, वहाँ से हो सकता है आप दूसरे फील्ड के लिए बने हो। गवर्नमेंट जॉब ही ऑप्शन थोड़े ना है, बहुत सारे हैं, अपना कुछ कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर मैं सोच रहा था कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो मैं कुछ आगे नया करूँगा, कुछ दूसरे टाइप का करूँगा। हो सकता है मेरी लाइफ में वो जॉब नहीं लिखा हो, दूसरा कुछ लिखा हो, इससे बढ़िया लिखा हो। सर बताएंगे, सर इतने सफल हैं, सर का रिज़ल्ट, जैसे सर बोल रहे हैं कि सर का रिज़ल्ट नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं हुआ तो सर आज कितने को जॉब दे रहे हैं मैं जानता हूँ। सर के अंदर जॉब देने वाली कैपेसिटी है, लेने वाली कैपेसिटी शायद नहीं थी। तो क्योंकि मुझे लास्ट इसलिए क्वेश्चन पूछना पड़ा, जो 2022 का जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसमें कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। वो हमसे पूछे सर मुझे क्या करना है, अब वे कुछ नहीं, मेरे जैसे बनो। मैं तो क्या कर रहा हूँ, बस आपको भी वही करना है। तो इसलिए उस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन था जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, अब उनके लिए फ्यूचर नहीं था, उनका दूसरा फ्यूचर स्टार्ट होता है, लाइफ जर्नी स्टार्ट होता है। और गवर्नमेंट नहीं तो और भी सही, लेकिन लाइफ उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरे से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस बात कर सकते हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो वो मेरे से बात कर सकते हो, उसके लिए पूरे खुला हुआ दरबार है। और आप निश्चित रूप से हमारे साथ मुलाकात करें। और अगला नेक्स्ट कैंडिडेट मैं चाहूँगा फिर इसी तरह अभिषेक के साथ। अभिषेक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ इतना टाइम दिए और इतने बच्चे को आपने अच्छा गाइड किया और सही गाइड किया। जो गाइडेंस एक्सपर्ट में जो हम चाहते थे, जो सही गाइडेंस मिले बच्चे को और सही चीज़ की जानकारी मिले, वो आज मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चे को। हाँ जी, 1 मिनट, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे हेजिटेशन भी हो रहा था, शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाया, लेकिन मेरा कोशिश था कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। अगर मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग।
ये एटेंडम से मिलने के लिए आज आए हैं और मुझे भी नहीं जानकारी था, ये मुझे सरप्राइज दिए। तो बस मैंने कहा जब हम तो बस इसी के लिए, आपके लिए ही और अभिषेक को बोला जब बच्चे के लिए हमारा सोच ही रहता है जो हम कैसे उनको सही दिशा, सही चीज़ उनको दें। तो उसमें मैंने कहा जो कुछ बस 2-4 शब्द आप बोल देंगे तो हमारे जो भी बच्चे देखेंगे उनको सही गाइडेंस मिलेगा। तो इसके लिए अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। धन्यवाद।